नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। डोईवाला में नहीं हो सका किसानों के गन्ने का भुगतान, बार बार बदलती रही तारीखें। हमेशा विवादों में रहने वाली डोईवाला की शुगर मिल तारीख पर तारीख देकर एक बार फिर से चर्चाओं में है। मामला गन्ना किसानों का है, जहां लगभग 52 दिन से मिल पेराई सत्र का शुभारंभ हो चुका है, पर अभी तक गन्ने का भुगतान किसानों को नहीं किया गया है, जबकि गन्ना के भुगतान मात्र 14 दिनों में कर दिया जाना चाहिए। तो वहीं किसानों का आरोप है कि शुगर मिल डोईवाला में नए ईडी की नियुक्ति की गई है, लेकिन उसके पास 2 जिम्मेदारियां होने की वजह से वह शुगर मिल में नहीं बैठ पाते, जिससे किसान अपनी बात को मिल प्रशासन के सामने रखने में असमर्थ हैं। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। ईडी अपनी मनमानी पे है, ये न ही किसानों से मिल पा रहे हैं, न ही किसानों के जनप्रतिनिधि से बात हो पा रही है। हम लोगों ने 23 तारीख को इनको ज्ञापन दिया था कि 3 तारीख तक हमारा जो भुगतान नहीं करेंगे तो 4 तारीख को हम तालाबंदी करेंगे। उसी की तरह हमने 4 तारीख को तालाबंदी की और इन्होंने 3 दिन के भीतर हमें आश्वासन दिया कि भुगतान होगा, लेकिन आज तक भी भुगतान नहीं हुआ। सप्ताह भर से ऊपर हो चुका है। साथ ही साथ नए शासनादेश ये बता रहे हैं हमको कि जो गन्ना समिति है वो पूरे खाता नंबर 2, फ़ोन नंबर 2, ये नया नियम ईडी साहब की तरफ से एक पत्र जारी किया गया। हम ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जब गन्ना समिति हमारा भुगतान देती है तो सीधे सीधे उनको चेक दे दिया जाए और गन्ना समिति हमारा भुगतान देगी, लेकिन इस शासन प्रशासन मनमानी पे उतर आया है। हमारे साथी आज मौन, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। किसान तो हमेशा मौन ही रहता है। इसके तहत आज हम लोग मौन धारण करके बैठे हैं, अपने गन्ने की मांग कर रहे हैं। अगर हमारे जल्दी गन्ना का भुगतान नहीं किया गया तो हम तालाबंदी। क्षेत्र का किसान अपने आप को ठगा हुआ और छला हुआ महसूस कर रहा है कि ये अधिकारी अब वादा करके मुकर गए। और आपको एक और बात बता दूं कि प्रशासन ने एक ऐसे ईडी ला करके शुगर फैक्ट्री के ऊपर बिठा दिए हैं कि जो यहाँ किसी को भी मिलना नहीं पसंद कर रहे हैं, किसान से घृणा कर रहे हैं। किसान बार बार उनको मिलने आता है, वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। अब भी आप देख रहे हैं कि वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। इससे पहले जो यहाँ ईडी का चार्ज चला रहे थे वो किसान की बात भी सुन रहे थे, चीफ इंजीनियर, और किसान के साथ ठीक से बात करते थे, किसान को समय देते थे। और 52 दिन से अधिक का समय हो गया है, जो कि एक कानूनी प्रक्रिया है कि आप 14 दिन के अंदर किसान का पेमेंट करेंगे, और 52 दिन तक पेमेंट की कोई सूद नहीं है। अब उनसे फ़ोन पे वार्ता हुई तो वो कह रहे हैं कि मेरे ये जो है स्तर से ऊपर की बात है पेमेंट देना। तो हम उनसे पूछते हैं, जब आपका स्तर ही नहीं तो आपने ज्वाइन क्यों किया है? ईडी साहब से मिलने के लिए मिल में पहुँचे थे। कल भी मेरी उनसे वार्ता हुई थी। एक तो ईडी साहब पर 2 चार्ज हैं। एक तो एडीएम प्रशासन का भी है, आरओ कैंट के भी हैं, और शुगर मिल का भी। ये अपने आप में एक इंडस्ट्री है, यहाँ पर परमानेंट आदमी चाहिए, क्योंकि रोज़ की किसानों की समस्या हैं, मजदूरों की समस्या हैं, जो ट्रांसपोर्ट है उसकी समस्या हैं। परंतु खेत का विषय ये है कि हमने 10 दिन पूर्व 45 दिन जब मिल को चले हो गए थे, हमने धरना गेट पर दिया था और मांग करी थी कि हमारा भुगतान शीघ्र किया जाए। बड़ी मुश्किल से 2 दिन बाद उसकी गारंटी आई, और गारंटी आने के बाद आज 52वां दिन है कि 6 शुगर मिल भी सरकारी मिल है, उसका पेमेंट हो चुका कल। लेकिन अभी हमारी फाइल गारंटी में अटकी हुई। आज भी वार्ता हुई थी फ़ोन के माध्यम से, परंतु अभी भी हमें 3 दिन का उन्होंने आश्वासन दिया। ये त्यौहार का सीजन है, 14 तारीख को, फिर शनिवार इतवार, यानी कि हफ्ता फिर गया। किसान जाए तो जाए कहाँ? इसलिए आज हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल आया था और हम लोगों ने वार्ता चीफ इंजीनियर साहब से करी और अपनी समस्याओं और अपनी भावनाओं से उनको अवगत कराया। बीजेपी कांग्रेस पर गरजे दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय। बोले, केजरीवाल की गारंटी योजना से उत्तराखंड में 25 लाख लोग जुड़े। दिल्ली के परिवहन मंत्री व आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गारंटी योजना में उत्तराखंड के 25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराकर संकेत दे दिया है कि अब प्रदेश में आम आदमी पार्टी की लहर है। उन्होंने कहा कि 21 वर्ष तक उत्तराखंड की जनता के लिए भाजपा कांग्रेस मजबूरी थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के रूप में यहां की जनता को एक मजबूत विकल्प मिल गया है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे 72 घंटों से बंद, जगह जगह फंसे यात्री। उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों में पिछले 2 दिनों से बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से हुए भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं, तो वहीं सड़कें बंद होने की वजह से पर्यटक जगह जगह फंस गए हैं। प्रशासन की ओर से बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है, लेकिन खराब मौसम परेशानी खड़ी कर रहा है। तो वहीं उत्तरकाशी जिले में लगातार जारी बारिश और बर्फबारी के कारण
गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पिछले 72 घंटों से यातायात के लिए ठप पड़ा हुआ है। पिथौरागढ़ में 2 दिन के बाद खिली धूप, चांदी की तरह चमका मुनस्यारी। लगातार 2 दिनों से जिले में लगातार बारिश और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो गया था, तो वहीं आज 2 दिन के बाद धूप खिलने से मौसम खुशगवार है। तो वहीं मुनस्यारी क्षेत्र में इस वर्ष पहली और सबसे अधिक बर्फबारी हुई है। वहीं बर्फबारी के कारण थल मुनस्यारी मोटर मार्ग बंद हो गया है और मार्ग खोलने के लिए प्रशासन ने मशीनों को लगाया हुआ है। पिथौरागढ़ से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। 18 घंटे लगातार हिमपात के वजह से आज जो है सुबह धूप खिली हुई है और लगभग मुनस्यारी में आधी फीट के आसपास हिमपात है। कालामुनी और थल मार्ग में 1 फीट के आसपास हिमपात हुई है और कड़ाके की ठंड है। आज लोग को कुछ राहत मिल पाएगी क्योंकि आज धूप है और इससे जो है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था और इस सीज़न का जो है कि सबसे अच्छी हिमपात अब की दफ़े हुई है। इससे जो है कि ठंडक तो बड़ी है, इसके साथ साथ अन्य चीज़ों के लिए भी जो है कि आप लोग को ज़रा समस्या से जूझनी पड़ेगी। जैसे आपका पानी के पाइप हैं, तमाम चीज़ें जम जाते हैं, ये है। बाकी पर्यटन भी काफ़ी आ रहे हैं बर्फ़ को देखने के लिए। और थल मुनस्यारी मार्ग बंद होने के बावजूद भी जौनपुर मुनस्यारी मार्ग सदैव खुली हुई है और लोक निर्माण विभाग तत्पर कार्यरत है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।